भाटाधुरिया में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। 12 दिनों से आतंकियों के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन। अनंतनाग में गैर कश्मीरी का मिला शव। पुलिस ने आतंकी कार्रवाई से किया इंकार। मुजफ्फराबाद के शहीदों को किया गया याद। जम्मू में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन। पूर्व एमएलसी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भाटाधुरिया में चल रहे एनकाउंटर के हवाले से जो अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि पुंछ जिले के भाटाधुरिया इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। और आज सुबह 12 दिनों से जारी तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई। और आपको ये भी बताते चलें कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद से पुंछ के जंगल में आतंकवादियों के साथ 2 अलग अलग मुठभेड़ों में भारतीय सेना के 9 सैनिक शहीद हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक 13 सालों में अब तक का सबसे लंबा चलने वाला यह ऑपरेशन है और जंगलों में छिपे आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बल डटे हुए हैं और जंगल का चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं। कुछ दिन पूर्व सुरक्षा बलों ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था। आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान के चलते पिछले 7 दिनों से राजौरी पुंछ हाईवे भी यातायात के लिए बंद है। तमाम ताजा तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। इस एनकाउंटर के हवाले से जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं लाइव। जमशीद, बताइएगा, क्योंकि बहुत लंबा ऑपरेशन जो है बताया जा रहा है कि 2003 में के बाद मिलिटेंसी के खिलाफ ये सबसे लंबा ऑपरेशन है। हालांकि सभी तैयारियां मुकम्मल हैं, पैराकमांडर्स भेजे गए हैं, हेलीकॉप्टर्स और आर्मी जहाज के द्वारा नजर रखी जा रही है। और क्या कुछ ताजा अपडेट है? बिल्कुल, इस इनकाउंटर की अगर बात करें तो आज इसको 12 दिन हो गए, मगर 12 दिन में ये पहला दिन ऐसा होगा जिस दिन आज सुबह से लेकर इस वक्त तक गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। और जितने इसने पिछले दिनों की अगर बात करें तो गोलियों की आवाजें रुक रुक कर जरूर सुनाई दे रही थी। कल पूरा दिन में कोई गोली की आवाज नहीं सुनाई, मगर आज सुबह से इस जंगल के अंदर से धमाकों की जोरदार आवाजें सुनाई दे रही हैं, गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही हैं, जो सुबह से ही लगातार ही जारी है। अब थोड़ी रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें दोबारा शुरू हो चुकी है, क्योंकि सुबह जब खबर आई थी कि हमारे पास के एक सेना का जवान इसमें घायल हुआ, मगर इसकी आधिकारिक तौर पर किसी ने पुष्टि नहीं की, मगर सोर्सेज के हवाले से खबर जरूर सामने आई थी कि आज एक जवान जख्मी हुआ। अगर आज जवान जख्मी हुआ है, जो सोर्सेज की तरफ से खबर बताई जा रही है, इसका मतलब यह है कि मिलिटेंट अभी इस जंगल के अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि पिछले 8 दिन से मिलिटेंटों की तरफ से कोई फायर नहीं किया गया था। इधर से सेना की तरफ से जरूर कार्रवाई की जा रही थी, मगर आज अगर मिलिटेंट की तरफ से फायरिंग की गई है तो इसका मतलब ये मान के चलें कि इस जंगल के अंदर मिलिटेंट हैं। 10 साल के बाद इतना बड़ा ऑपरेशन राजौरी पुंछ में देखने को मिला, जिसमें आज 7 दिन हो गए। जम्मू पुंछ हाईवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, पैरा कमांडो लगाए गए, जम्मू कश्मीर पुलिस लगाई गई और आज मीडिया को भी ज्यादा आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि आज बहुत ज्यादा गोलीबारी का तबादला हुआ और इस वक्त भी रुक रुक कर गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही है। जी प्रियंका। बिल्कुल जमशीद, क्योंकि 12 दिन हो चुके हैं, जाहिर तौर पर इतना लंबा ऑपरेशन है ये, पर वहीं पर एहतियातन तौर पर जानने की जरूरत है कि वहां पर रहने वाले लोग हैं उनको किस तरह से सेफ रखा जा रहा है। ट्रैफिक मूवमेंट के हवाले से क्या कुछ ताजा तफसीलात है उसके बारे में भी बताइएगा। प्रियंका, वहां के लोकल जो लोग हैं, जो जंगल के नजदीक रहने वाले लोग हैं, उनके लिए पहले ही सेना की तरफ से मस्जिद से ऐलान करा दिया गया था कि लोग जंगल की तरफ माल मवेशी लेकर ना जाएं और निचले इलाकों की तरफ रहें। और लोगों की तरफ से इस तरह की बातें सुनी भी गई और लोगों ने बातें मानी भी। दूसरी तरफ ट्रैफिक के हवाले से जो बात आज 7 दिन हो गए हैं, बीजी से लेकर भाटाधुरिया या उसके आगे जो एरिया पड़ते हैं, इन इलाकों तक गाड़ियों की चलने पर पाबंदी लगाई है। लोग मेंढर की तरफ से पुंछ जा रहे हैं और आज सुबह डीसी पुंछ की तरफ, एसएसपी पुंछ की तरफ से लोगों से अपील की गई थी कि जो लोग जम्मू या राजौरी जाना चाहते हैं वो डीकेजी के रास्ते से यानी बफलियाज और थाना मंडी के रास्ते से चले जाएं और बीजी के रास्ते को वो तर्क कर दें, उस रास्ते से ना जाएं, क्योंकि इस रास्ते पर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसको देखते हुए जहां पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहे थे, कल जिस तरह के हालात थे कि कल पूरा दिन में कोई गोली की आवाज इस पूरे जंगल से नहीं सुनाई दी गई थी और कल लग रहा था कि अब तकरीबन इनकाउंटर कंप्लीट ही हो चुका है, मगर आज सुबह दोबारा हालात उस वक्त बदल गए जब तेज गोलाबारी का सिलसिला इस इलाके में शुरू हुआ और जो
अभी भी रुक रुक कर चल रहा है। जी प्रियंका। शुक्रिया जमशेद तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। ग्राउंड से जमशेद मलिक हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, जो ताजा तफसीलात बता रहे थे। और अभी जो भाटा धुरिया से अपडेट सामने आ रहा है कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच लगातार मुठभेड़ जारी है और जो वहां पर रहने वाले लोग हैं उनकी सेफ्टी को एज अ प्रायोरिटी देखा जा रहा है और बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है कि वो घरों से बाहर ना निकलें और ट्रैफिक मूवमेंट भी फिलहाल बंद रखा गया है। घाटी के अनंतनाग जिले में गैर कश्मीरी का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया। हालांकि आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने किसी भी आतंकवादी कार्रवाई से इंकार किया है और उन्होंने कहा है कि मानसिक रूप से बीमार गैर कश्मीरी इस व्यक्ति की किसी नोकीली चीज के सिर में लगने से मौत हुई है। तो अनंतनाग का ये मामला है जहां पर यह खबर आई करीबन 12:30 बजे के करीब ये खबर सामने आई कि एक नॉन लोकल जो है उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में डेड बॉडी पाई गई है और उसके बाद पुलिस की तरफ से जो कहा गया वो यही कि किसी भी तरह का कोई मिलिटेंट रिलेटेड एंगल इस डेथ के पीछे नहीं है। तो चलिए रुक करते हैं अनंतनाग से हमारे संवाददाता फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा बताइएगा, क्योंकि पैनिक क्रिएट ना हो इसलिए लोगों तक ये बात पहुंचाने की जरूरत है कि जो नॉन लोकल का शव मिला है किन परिस्थितियों में मिला है और क्या कुछ इस हवाले से अभी तक जानकारी सामने आई है। फिदा, जब तक हमारे साथ दोबारा ज्वाइन करते हैं हम आपको अपडेट बता रहे हैं कि अनंतनाग में एक नॉन लोकल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि किसी नोकीली चीज से उसको हेड इंजरी हुई है और ये भी बात सामने आ रही है कि वो मेंटली अनसाउंड है। और फिलहाल आईजीपी कश्मीर विजय कुमार की तरफ से ये कहा गया है कि किसी भी तरह का कोई भी मिलिटेंट रिलेटेड एंगल इस केस में नहीं है। अनंतनाग का एक मेंटली अनसाउंड नॉन लोकल है जिसकी डेथ हुई है और फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन इस हवाले से जारी है। फिदा हुसैन हमारे साथ अनंतनाग से ज्वाइन कर चुके हैं। फिदा, बताइएगा इस खबर के हवाले से क्या जानकारी है। देखिए प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि अगर हम जिला अनंतनाग की जेडी जो जिस ज्यूरिडिक्शन में आता है, ये जंगलात मंडी ज्यूरिडिक्शन में पड़ता है, कि एक संदिग्ध हालात में एक शव जो है वो बरामद हुआ। हालांकि उसके सिर में जो है वो चोटें भी आई थी। जब ये शव देखा गया तो पुलिस पार्टी वहां पे तो फौरन पहुंच गई और उन्होंने उस शव को अपने साथ लेकर अस्पताल लाया, जहाँ पे उनको मोर्चरी में रखा गया है और उनका पोस्टमार्टम जो है अभी चल ही रहा है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि कुछ अफवाहें जो है काफी ज्यादा गश्त हुई थी कि शायद इसके सिर में बुलेट इंजरी है, लेकिन उसके बाद पुलिस ने भी साफ तौर पे ये कहा कि इसके सिर में कोई बुलेट इंजरी नहीं है, बल्कि इनको चोट लगी है। चोट की वजह से इसकी जो है वो मौत हुई है। अब किन परिस्थितियों में हुई है, क्या ये रात को हुआ था, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज किया और खुद इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है घाटी के, उन्होंने भी अपना ट्वीट जो है वो जारी करते हुए कहा कि इसमें कोई भी टेरर लिंक नहीं है। हालांकि उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर अनंतनाग की बात करें कि हालांकि अनंतनाग में कुछ अफवाहें फैल गई थी, लेकिन उन अफवाहों को बंद किया गया है। उन अफवाहों का गश्त जो है जब वो गर्म हुई थी उसके बाद फौरन पुलिस ने जब बॉडी को रिकवर किया वहां से, तो उसके बाद यही सामने आया कि चोट लगने की वजह से ही उसकी मौत हुई थी। जी प्रियंका। शुक्रिया फिदा, तमाम जानकारी फराहम करने के लिए। फिदा हुसैन अनंतनाग से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो बता रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ जो अफवाहें थी अनंतनाग में जिससे पैनिक क्रिएट हो रहा था, उन तमाम अफवाहों को खारिज करते हुए आईजीपी कश्मीर द्वारा ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है। इस नॉन लोकल की जो मौत है किसी नोकीली चीज जो है हेड पे लगने से, उसके सिर पे लगने से हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू हो गई है। 1947 में मुजफ्फराबाद में कबालियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए लोगों को आज याद किया गया। जम्मू के बख्शीनगर स्थित शहीद स्मारक पर आज श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व एमएलसी विबोध गुप्ता सहित मुजफ्फराबाद के विस्थापितों और जम्मू वासियों ने मुजफ्फराबाद के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुजफ्फराबाद विस्थापितों ने अपनी भूमि को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाने की भी शपथ ली। और आपको ये भी बताते चलें कि 22 अक्टूबर को कबालियों द्वारा मुजफ्फराबाद पर हमला किया गया था, जिसका मुजफ्फराबाद के लोगों ने डट कर मुकाबला किया और करीब 2000 लोगों ने अपनी भूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी।
लेकिन मुजफ्फराबाद विच जिहड़े असन उसला बुजुर्ग सन उन्होंने बड़े मुकाबला किया। उस मुकाबले विच असन ने उस बुजुर्गों ने 2000 तो ज़्यादा लोगों ने जिहड़ियां जाना चली गई हैं। उस मुकाबले ने कारण उन्होंने फौजा की जिहड़ी कि कबायली ने बेस विच उन्होंने पिछा हटना पाया थोड़ा जिहा, जिसने कारण ऑपरेशन गुलमर्ग ने तहत जड़ा फौजा ने जड़ा हमला किया सी कि श्रीनगर महाराजा जी की कैद च लई है, उत्था उन्होंने अपना पाकिस्तान का झंडा लहराना सी। मुजफ्फराबाद ने बुजुर्गों ने उस समय मुकाबला करी है, उस चीज़ की फेल किया। अज ने दिन इतना उन्हें याद किया गया और अज ने दिन एक शब्द लीती गई कि इतना मुजफ्फराबाद ने जिहड़े साथी सन उन्होंने क्या शब्द विच कहा कि अस अपनी जमीन विच, अपने कार विच, अपनी दुकान विच, अपने बाजार विच, अपनी गली विच वापस जासा जिस जिहड़ा अस छोड़ी है उत्थे आए हुए हैं, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी ने जिहड़ा इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन विले जिहड़ा कीता सी 26 अक्तूबर की पूरे जम्मू कश्मीर नाल कीता सीगा। 1947 22 अक्तूबर सवेरे 2:30 बजे के आस-पास ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਬਈ ਅਸਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਫਿਰ ਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਹੈ और ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਸਮ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ ਹੁਣ ਪਾਕਿस्तान ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ मुजफ्फराबाद वापस ला के छोड़ते हैं। उधर एसओएस इंटरनेशनल द्वारा भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुजफ्फराबाद के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए एसओएस इंटरनेशनल के चेयरमैन राजीव चुन्नी ने अब तक सरकार पर पीओके जेके के लोगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि पाकिस्तान की बंदूक से निकली पहली गोली का सामना पीओजेके के लोगों ने किया था। उन्होंने कहा कि इतिहास को दुरुस्त करने की जरूरत है। जब तक इतिहास दुरुस्त नहीं होता तब तक कश्मीर की समस्या हल नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि यहाँ जो डेमोग्राफी बदली गई वो 1989 या 1990 में बदली जब मिलिटेंसी आई। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल धारणा ही गलत है। और जब तक हम जम्मू कश्मीर के इतिहास को ठीक नहीं करेंगे तो मैं समझता नहीं हूं कि यहाँ कोई समाधान हो सकेगा। असली बात यह है कि पाकिस्तान बनने के बाद जो पहली गोली पाकिस्तान की बंदूक से निकली वो मेरे हिंदू और सिखों की छाती पर चली। उसका ध्वंस हमने झेला। 70,000 मेरे हिंदू और सिखों की निर्मम हत्याएं हुई। इस बात को समझा जा सकता है कि मुजफ्फराबाद में इसलिए हिंदू और सिख मरे क्योंकि वहां महाराजा हरि सिंह जी का और पाकिस्तान का मुकाबला था। लेकिन जब 26 अक्टूबर को एक्सेशन हो गया, 27 अक्टूबर को एक्सेशन मान लिया गया, उसके बाद तो हिंदुस्तान पिक्चर में आ गया। लेकिन हिंदुस्तान की आंखों के सामने मीरपुर फाल हो जाता है, पुंछ फाल हो जाता है। ये साजिश नहीं थी तो क्या था? रोशनी के पर्व दीपावली के लिए इस समय कुम्हार अपने परिवार सहित मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने में जुटे हुए हैं। आसमान को छूती महंगाई के चलते इस वर्ष मिट्टी के दियों का उजियारा महंगा होगा। मिट्टी के दिए और पूजा के बर्तन बनाने में जुटे कुम्हारों का दीपावली की तैयारियों को लेकर क्या कहना है, पेश है इसी पर एक रिपोर्ट। कुम्हार का ये चाक आजकल दिन रात घूम रहा है और दिन रात कुम्हार के हाथ मिट्टी को सैकड़ों दियों का आकार दे रहे हैं। कुम्हार द्वारा ये तैयारी रोशनी के पर्व दीपावली और करवा चौथ के लिए की जा रही है। जहां कुम्हार चाक पर मिट्टी को दियों का आकार देने में जुटा है, वहीं परिवार के अन्य सदस्य मिट्टी के इन दियों को सुखाने और रंगने में जुटे हुए हैं। परिवार की जहाँ बात है कि हमारा जो काम है इसमें पूरा परिवार ही साथ लगता है। परिवार छोटे बच्चे बड़े सभी लगेंगे तभी काम बनता है। एक अकेले आदमी का काम होता है। मिट्टी ना मिलना और बढ़ती महंगाई के कारण इस बार
लोगों को दीपावली पर मिट्टी के दियों का उजियारा महंगा पड़ सकता है, जिसका संकेत दिए बनाने वाले इन कारीगरों ने दे दिया है। अब दियों का उजियारा कितना महंगा होगा, इसका पता आने वाले कुछ दिनों में चल जाएगा। मिट्टी की बात है, पिछले 2 साल तो बड़ी ज़्यादा परेशानी थी। अब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से मिट्टी का इंतजाम करते हैं, तो सरकार ने कुछ हम इसका अपील करते हैं मिट्टी के बारे में कुछ ऐसा सोचा कि उसके साथ हमने कुछ ना कुछ बढ़ाना ही पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ बढ़ा देंगे, रेट करना पड़ेगा। वो मैं अभी तय नहीं किया। अभी तय बस यही तय है कि कुछ ना कुछ तो बढ़ाना ही पड़ेगा। जैसे पिछले अगर कोई 10 रुपये चाहिए तो इस बार 11-12 तो इतना तो इतना तो करना ही पड़ेगा, हमें महंगाई के साथ करना पड़ता है। मिट्टी के दियों को बनाने में दिन रात एक कर रहे इन कारीगरों ने देश की जनता से रोशनी के पर्व पर चाइनीज लड़ियों की बजाय मिट्टी के दियों से रोशनी करने की अपील की है। इन लोगों के मुताबिक मिट्टी के दियों से रोशनी करने से जहां कई कारीगरों के घरों में भी उजियारा होगा, वहीं देश को भी इसका लाभ मिलेगा। चैनलों के माध्यम से हम लोगों से, अपने देशवासियों से, अपने शहरवासियों सबसे ये अपील करते हैं कि हम जो अपने आर्ट से मिट्टी के दिए या अपने करवे बना रहे हैं, इन्हीं को ही घरों में इस्तेमाल करें, क्यों चाइनीज़ माल को कम से कम उसको ना लें या ना खरीदें। उसके जैसे हमारे जैसे और भाई जो मिट्टी के बर्तन या दिए से बना रहे हैं, उनके घर की रोजी रोटी चलती रहेगी, उनके घरों में दिवाली की अच्छी तरह रोशन होगी। और साथ में आप अपने देशवासियों के घरों में जो दिवाली का त्यौहार है, दिए जलाकर अपने देसी मिट्टी के बने दियों से करें, तो हम भगवान जी यही दुआ करते हैं आप सभी घरों में ऐसे ही दिवाली रोशन हो। मिट्टी के दिए और बर्तन बनाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले ये कारीगर चाहते हैं कि सरकार हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों को प्रोत्साहन करे और उनके लिए भी योजनाएं बनाए, ताकि उनके परिवार और बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। जम्मू से विजय कुमार के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी प्राणों की आहुति देने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवान शहीद गुरनाम सिंह को उनके 5वें शहीदी दिवस पर याद किया गया। उनके शहीदी दिवस पर उनके पैतृक गांव रठाना आरिसपुरा में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी, पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा सहित परिवार के सदस्यों ने शहीद गुरनाम सिंह को अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। आपको बताते चलें कि शहीद गुरनाम सिंह ने 22 अक्टूबर 2016 को सांबा सेक्टर की अग्रिम सुरक्षा चौकी पोपिया में आतंकियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਯੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ और अपने देश की खातिर बलिदान दिता। ऐसे लोग भी अज आना जिहड़े लोग देश लिए एक साइड कुर्बानी दिंदे ने, कुछ ऐसे लोग भी है देश के विच जिहड़ा तिरंगे का अपमान भी करते हैं। वो चीज़ भी अज इस देश से दिखने की जरूरत है। बार्डर से अभी सुरक्षा का देश के बार्डर के उपर सुरक्षा फोर्स आर्मी BSF बार्डर तो कोई भी आदमी सामने तो कोई भी बाहर नहीं कर सकता कि वो सारी जी सिक्योरिटी फोर्स ने बिल्कुल चुस्त दुरुस्त ने। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के विरोध में जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने इन हमलों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए केंद्र सरकार से इस मामले में बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाने की मांग की है। के दिन से लगातार हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहे हैं। 6 से ज्यादा हिंदुओं की वहां पर हत्या की गई है। 66 से ज्यादा घरों को जलाया गया है या तोड़ा गया है।
उसके बाद वहां पर लगातार हिंदुओं के घरों को में तोड़फोड़, लगातार वहां पर मारकाट जो है वो जारी है। हम केंद्र सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार बांग्लादेश के राजदूत को बुलाकर केंद्र वहां की सरकार के ऊपर दबाव बनाए और वो जल्द से जल्द उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। हाल ही में हुई बारिश के कारण किसानों की फसल और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। जम्मू जिले के मड़ ब्लॉक के किसानों का कहना है कि एक तो बीते दिनों हुई बारिश ने उनकी फसल को नुकसान पहुंचाया है और दूसरा मंडी में उन्हें सब्जी का उचित दाम नहीं मिल पा रहा। उन्हें जो दाम मिलता है उससे तो उनकी लागत भी पूरी नहीं होती। किसानों ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो किसान सब्जी लाना ही छोड़ देगा। काफ़ी सब्जियां मैं इत्थे लाइयां हर वारी लाना, पर इस बारी जेह्ड़ा एह् हालत खराब हुई बेमौसमी जेह्ड़ी बारिशां होइयां उंदे कन्नै साढ़ी फसल पूरी डैमेज होई। क्या पैटी ही, क्या प्याज हा, क्या फुल गोभी नर्सरी हियां, इसलै कोई 3-4 लाख 4-5 लाख रुपए दा खाली नुकसान होई गया और जिमींदार दी बुरी हालत है। तो ये देखिए दोस्तों फसल मेरी पूरी डैमेज जेह्ड़ी होई ये थोड़े बहुते जेह्ड़े प्याज बचे दे न उबाले प्याज नहीं है। इंदा हुण मार्केट च पन की मिलता रेट नहीं मिलता और लगता कि हर बारी किस हाँ जी इन्होंने पॉलिसी इंश्योरेंस वगैरह कराई ही पैडी पर ते चाहे कनक पर, तो मैं चाहता हा कि फसल सब्जी पर भी कोई ऐसा चलाया जा जेह्ड़ा साड़ी नुकसान की भरपाई हो सके। नहीं ये कन्नै किसान भलेआं मरी जाग, लोकें खेती करना छड्डी ओड़ी ते जेह्ड़े 2-4 घरां दे असें भी छड्डी ओड़नी, केह् करना खेतरें च खर्चा पूरा नहीं होआ करदा, उल्टे जेह्ड़े कोला पैसे लाए दे भी पूरे नहीं आ सकते। मेरा नाम महाराज प्रेमनाथ ब्लाक मड़ तो बोल रहा मैं। ये फसल मूली की मैं 2-3 किले लाई, 2-3 मतलब कमा लाई है और रेट कोई नहीं सा। तो पहले 4-5 रुपये रेट हा, हूँ और थोड़ा 10-12 रुपये रेट होया, हूँ 10 रुपये होया। मूली खराब हुई सारी, असें कियां गुजारा करना। कोई ऐसा गौरमेंट का अपील करने क्यों कोई ऐसा रेट बना जो सब्जी का रेट भी साढ़ा एक बनी जा, भावें 10 रुपये किलो का रेट होया भावें 5 रुपये किलो, मतलब फिक्स रेट एक होना चाहिए। असें रेट नहीं थोंदा, अस बड़ी मेहनत करने हर गल हर गोभी लाने मगर मंडी जे अस मार खाई ने उत्थे जी असें कुहा घर छोड़ना पौंदी, फिर अपनी मर्जी कन्नै बेचदे न। जो भाव कदें 20 रुपये टुरी जंदी है, कदें 5 रुपये आई जाती। ਇਹਦੀ ਕਮਾਈ कौन करता है? ਇਹਦੀ कमाई मारे आड़ती करते हैं और जेह्ड़े बेचने वाले अग्गों ओह् करदे न। ये साढ़े कोल 2 रुपये किलो लैंदे, अग्गों इन्हें 15 कोला इंदा भाव घटना गै नहीं, साढ़ा उ'ऐ 2 रुपये होना 3 रुपये। असें लेबर बड़ी जनाब मुड़दी। इस गल्ला साढ़ी अपील है गौरमेंट अग्गें कि इक यूनियन कोई बने जेह्ड़ी कि साढ़ी फसल खरीदी लै, असें एह्दे बेनीफिट बड़ा होंदा। 24 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे को लेकर भाजपा द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर भाजपा की जम्मू वेस्ट जिला इकाई की बैठक हुई, जिसकी अगुवाई जम्मू वेस्ट के जिला प्रधान मनीष खजूरिया ने की। बैठक में गृह मंत्री की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है और बैठक में पूर्व मंत्री सत शर्मा सहित अन्य स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। कि 24 अक्टूबर रविवार देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जम्मू कश्मीर में पहुंच रहे हैं और हम सबका सौभाग्य है कि जिस जनसभा को वो संबोधित करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं, वो जनसभा जिला जम्मू पश्चिम के अंदर भगवती नगर जेडीए ग्राउंड के अंदर हो रही है। उस रैली की तैयारी हेतु कहां से कितनी संख्या निकलेगी, हमारे कार्यकर्ता अति उत्साहित मोड पर हैं और उस रैली को जो 24 तारीख को जिस रैली को हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी हमारे संबोधित करने जा रहे हैं, उस रैली को लेकर के एक जन सैलाब, जन समुंदर जो है वो भगवती नगर में उमड़ने वाला है। आज उसी की तैयारी हेतु यहाँ पे कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत युवा मामलों और खेल विभाग के बिश्ना जोन द्वारा आज बिश्ना के बीडीओ कार्यालय और उप जिला अस्पताल में सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा, बिश्ना म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान राजन शर्मा और बिश्ना के जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर सरबजीत कौर के अलावा जोन के फिजिकल टीचरों और रहबरे खेल टीचरों ने भी भाग लिया। इसी दौरान अभियान में शामिल लोगों ने बिश्ना को साफ और स्वच्छ बनाने की शपथ भी ली और ये प्रण किया है
हम खुद भी नहीं डालेंगे गंदगी और किसी को डालने भी नहीं देंगे। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वेस्ट, उसको हमने कलेक्ट करना है। जो हमारी योजना चली हुई है ये ऑल ओवर इंडिया हमारी, ये यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से था कि लगभग सारी कंट्री में हो रहा है। इसमें हमारे लगभग 6 लाख विलेज कवर कर रहे हैं और 744 डिस्ट्रिक्ट्स हैं अक्रॉस कंट्री। यहाँ पे ड्राइव चल रही है। आज़ादी के वर्षगांठ में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कुछ संकल्प जो है वो लिए थे, तो आज उन्हीं संकल्पों में से एक सफाई अभियान जो है, स्वच्छ भारत मिशन जो है, उसको लेकर ये यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स विश्ना की तरफ से आज यहाँ कार्यक्रम आयोजन किया गया है। यहाँ सफाई अभियान चलाया गया है और प्लेज ली गई है, यो एक ओथ ली है सब ने कि हम महात्मा गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे चलकर ना गंदगी डालेंगे और ना गंदगी को डालने देंगे। आज बिश्ना के अंदर यूथ एंड स्पोर्ट्स की तरफ से ये जो आज़ादी का महोत्सव पर ये सफाई अभियान चल रहा है, इसी की एक्टिविटी आज बिश्ना में जेडीओ मैडम और उनके जितने भी अपने स्पोर्ट्स के टीचर थे सभी ने एक्टिविटी की है। आज यहाँ पे बिश्ना वार्ड नंबर 6 में जहाँ पार्क में जहाँ सफाई अभियान चलाया जाएगा, हमारे साथ पूर्व विधायक अश्विनी शर्मा जी और हमारे कारपोरेटर कुलवीर जी और भी हमारे साथी सभी ने ये एक संकल्प लिया है और आज एक अपने मन में एक प्रण लिया है कि हम अपने बिश्ना को क्लीन बनाएंगे और साफ़ सुथरा बनाएंगे और लोगों को अवेयर करेंगे कि ये जो अपने घर की गंदगी क्या है इसको बाहर ना फेंकें। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।